हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तपत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप में से कितने लोग आज पहली बार आए हैं, प्रथम बार? तो कितने लोग बहुत दिन के बाद आए हैं? तो लास्ट आप कब आए थे? लास्ट साल भर पहले।
आप सभी का इस रविवार के भागवत प्रकाश अर्थात लाइट ऑफ भागवत सत्र में स्वागत है। हमारा ये सत्र जो है, जो लोग आज पहली बार आए हैं उनके लिए मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। तो ये लाइट ऑफ भागवत का सेशन हर शनिवार और रविवार को 5 बजे आयोजित किया जाता है। मुख्यतः ये सत्र जो है हिंदी में करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में भी वी ट्राई टू डू इट। एंड यहाँ पर इस सत्र के डिस्कशन में शनिवार को भक्त चरित्र के ऊपर चर्चा होता है और रविवार को भगवत गीता के ऊपर चर्चा हम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर रविवार को भगवत गीता के डिस्कशन की श्रृंखला में हम तीसरे अध्याय पर तक पहुँच चुके हैं। प्रथम 2 अध्यायों के ऊपर हमने विस्तार से डिस्कशन किया था। इसमें यहाँ पर उपस्थित कई सारे लोग उन सत्रों का हिस्सा रहे हैं और अभी हमने लास्ट वीक ये 3rd चैप्टर स्टार्ट किया है एंड वी हैव कंप्लीटेड अप टू द 6th वर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 तक किया है। We have completed up to 3.6. तो यहाँ पर this session is organized in the form in a classroom format where we try to discuss and we try to understand of how practically this can be applied. इसका जो बुक का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आज के समय में, आज के आधुनिक जीवन में इस ग्रंथ की कोई उपयोगिता है या नहीं। ये स्वयं हम इस ग्रंथ को पढ़कर उसे समझकर वी कैन डिसाइड। हमें ज़्यादातर हम जो चीज़ों में अपना जो एक माइंडसेट बनाते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन लिसनिंग टू अदर पीपल। दूसरे लोगों को सुनकर हम किसी मनुष्य के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति अपना एक माइंडसेट बनाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके प्रति भी हमारा एक माइंडसेट है, क्योंकि हमने इनके बारे में दुष्प्रचार बहुत सुना है, मीडिया के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, न्यूज़पेपर, मतलब हर जगह हमने प्रचार से ज़्यादा दुष्प्रचार सुना है। तो अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा समय तक आपको दिखाई जाए या आप सुने, तो आप उसी को सच मानने लगते हैं। तो वैसा ही हमारे साथ भी हुआ है। जब हम अपने धर्म ग्रंथों के प्रति अपनी एक मानसिकता को अगर देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग, आप लोग यहाँ पर आए हैं तो मे बी आप लोग का विचार कुछ अलग हो सकता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी लोगों को देखें इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इन योर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपने ऑफिस में, अपने नेबरहुड में, तो उनका एक माइंडसेट है, एक धारणा उन्होंने बना रखी है कि इन ग्रंथों का उपयोग केवल दैनिक कर्म कांड करने तक ही सीमित है। सुबह उठकर अगरबत्ती दिखाना है या कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए अगर किसी प्रकार का यज्ञ हवन करना है, कोई चीज़ पाने के लिए, या किसी प्रकार का अगर कोई मन्नत मांगना है, तो हम ऐसे भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए ही इन ग्रंथों का आश्रय लेते हैं। वी थिंक देर इज़ नथिंग मोर दैन दिस। तो अगर हमें किसी चीज़ की प्राप्ति करनी है तो हम उसके अनुसार कार्य करते हैं, किसी से पूछकर। वो भी एक तरीके से गलत नहीं है। डूइंग कर्म कांड एक्टिविटी इज़ नॉट रॉन्ग, बट इज़ नॉट द हाईएस्ट थिंग विच दिस बुक हैज़ टू ऑफर। वो भी एक हिस्सा है, लेकिन वो सबसे बेहतरीन हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम अपने लाइफ में वी ऑलवेज वांट द बेस्ट। कि कोई भी चीज़ अगर खरीदनी है, जैसे मोबाइल में अगर देखें तो एवरीवन नोस कि एप्पल का मोबाइल सबसे अच्छा होता है, ऐसा धारणा है, ऐसा माना जाता है। मैंने पर्सनली कभी एप्पल यूज़ नहीं किया, बट इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टेटस सिंबल, द बेस्ट। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जैगुआर, ये सब बेस्ट होता है। तो हम हमेशा अपने जीवन में सोचते हैं कि अगर कभी किसी मुकाम पर पहुँचे तो हम इन चीज़ों को अपनाएंगे या इन चीज़ों को लेंगे, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ द बेस्ट। क्योंकि हमने उसके ऊपर अध्ययन किया है, हमने दूसरे लोगों को उसका फ़ायदा लेते हुए या उसका शो ऑफ करते हुए देखा है।
उसी प्रकार से ये जितने हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, इनमें भी देयर इज समथिंग बेस्ट विच इट हैज़ टू ऑफर, बट हम उसके प्रति कभी अपना ध्यान ही नहीं आकर्षित करते, या हमारा ध्यान आकर्षित किया नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता होगी फिर, क्योंकि अपने जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए यू हैव टू डू परिश्रम। आपको कोई भी चीज़ आसानी से घर बैठे नहीं मिलेगा। अगर आपको भोजन भी करना है तो आपके सामने प्लेट बना के रखा हुआ है, उठा के अपने मुंह में तो आपको खुद ही डालना पड़ेगा। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको सुविधा होती है कि माता खिला देती है, लेकिन परिश्रम या कर्म तो आपको वहाँ पर भी करना पड़ता है। सो यहाँ भी अगर आपको इन ग्रंथों से कुछ स्पेशल जानना है तो उसके लिए थोड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता है, थोड़ा उसमें रुचि दिखाने की आवश्यकता है। लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट एंड लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क तो उसको नहीं बोलना चाहिए। परिश्रम एक बहुत ही कठोर शब्द हो गया एक तरीके से, क्योंकि हम अपने मटेरियल लाइफ में जो करते हैं दैट कैन बी कंसिडर्ड टू बी हार्ड वर्क, लेकिन यहाँ पर एक रुचि ही सफिशिएंट है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू हैव एन इंक्विजिटिव ब्रेन, जैसे एक छोटे बच्चे का होता है, प्रश्न पूछने की कला होती है उसके पास, वो कोई भी चीज़ को देखेगा और प्रश्न पूछेगा, ये ऐसा क्यों है, ये इधर क्यों है, ये वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है। तो जैसे वो इंक्विजिटिवनेस होता है, तो वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ इंक्विजिटिवनेस। अगर बस किसी ने कुछ बोल दिया, या आपने किसी टीवी सीरियल में देख लिया, या आपने न्यूज़ में सुन लिया, और उसके बेसिस पे आप एक धारणा बना लेंगे विदाउट क्वेश्चनिंग, without trying to investigate what that is, so then you are very likely to reach to a wrong conclusion. तो आपको आपके पास जो जानकारी होगी वो किसी तथ्य पर बेस्ड नहीं होगी, इट विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन सम ईयर से इंफॉर्मेशन। तो ये सब जो चीज़ें होती है उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं होती। तो अगर जैसे मैं लीगल फील्ड का हूँ, आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर, सो कोई भी चीज़ जो आपने कहीं से सुनी है लेकिन उसकी प्रमाणिकता नहीं है, तो कानून में भी उस चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता। जैसे अगर आपने न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा कि यहाँ पर चोरी हुआ है, या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी चीज़ का, एंड देन यू आर एज अ लॉयर want to file a court in the want to file a case in the court, so you cannot file a case based on a newspaper article, because newspaper is considered to be a secondary proposition. किसी न्यूज़ रिपोर्टर ने अपने रिसर्च के बेसिस पे लिखा है, बट उसके बेसिस पे उसको सबूत नहीं माना जाता। जैसे पुलिस के सामने किया हुआ कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ज़बरदस्ती आपसे कन्फेशन कराती है। सो देर आर जैसे मटेरियल लाइफ में देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, स्पिरिचुअल लाइफ में भी चीज़ों को समझने के लिए कुछ मापदंड है कि उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आपको उन चीज़ों को समझना होगा, not basis of some layman news या some layman interpretation, because ये जो धर्म का क्षेत्र है, ये this is the only field where everyone has his or her opinion. हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे पता है। थोड़ा बहुत तो सबको पता ही है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष में जन्म हुआ है, हमारी बचपन से जो हमारा पालन पोषण होता है वो किसी ना किसी स्तर पर आध्यात्मिक तरीके से होता है। तो वी हैव सम आइडिया, बट वी कैन नॉट क्लेम कि वी हैव ऑल द आइडिया, वी हैव ऑल द नॉलेज। तो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम समवन हु इज practicing, who has certain experience, who has some kind of knowledge, and who himself has studied it under someone's guidance. जैसे आप अपने रेगुलर लाइफ में स्टडी करते हैं, कोई भी डिग्री करते हैं, तो किसी के गाइडेंस के अंडर करते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, या ट्यूशन लगाकर हमेशा कोई ना कोई अथॉरिटी होता है जो आपको प्रमाणित करता है कि हाँ इसने पढ़ाई किया है एंड ही इज सर्टिफाइड, आपको डिग्री दी जाती है। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भी किसी गुरु के मार्गदर्शन के अंदर ही किया जाता है। किसी आध्यात्मिक गुरु अथवा किसी संत के मार्गदर्शन के अंदर प्राप्त किया हुआ ज्ञान कोई प्रमाणिक ज्ञान माना जाता है, बिकॉज
then that guru or that guru parampara certifies कि इसके पास जो knowledge है is authentic, is one which is traditionally accepted, क्योंकि जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो गुरु परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त है। तो गुरु के चयन के लिए भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसे गुरु बना रहे हैं। उसके लिए भी क्राइटेरिया है, उसके लिए भी देयर आर स्टैंडर्ड्स ऑफ हु कैन बिकम गुरु एंड हु कैन नॉट बिकम। तो उसमें भी कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि हम टीवी पे आने वाले किसी को भी ऐसा समझ लेते हैं कि इनको गुरु बना सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। गुरु धारण करने से पहले या गुरु दीक्षा लेने से पहले एक शिष्य के पास अधिकार होता है कि वो अपने गुरु से प्रश्न पूछे। वो अपने शिष्य भी अपने गुरु की परीक्षा ले सकता है और गुरु तो शिष्य की परीक्षा लेते ही है। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में शिष्य भी अपने गुरु की परीक्षा ले सकता है, यह जानने के लिए कि ये जो गुरु है वे मेरे गुरु होने के लायक है या नहीं। उसी प्रकार से गुरु भी चेक करते हैं कि ये जो स्टूडेंट है ये डेडिकेटेड रहेगा या नहीं। तो इट इज ऑलवेज टू वे। हमारे सनातन धर्म में इट इज नॉट लाइक कि आपको क्वेश्चन पूछने से मना किया जाएगा। मोस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स आर बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड आंसर, कि किसी ने प्रश्न पूछा फिर उसका उत्तर दे रहे हैं, फिर उस आंसर के ऊपर किसी ने कुछ दूसरा प्रश्न पूछा फिर उसका आंसर दे रहे हैं। ऐसे ही ज्यादातर वैदिक ग्रंथ इसी प्रकार से है। भगवत गीता में भी अर्जुन इज आस्किंग क्वेश्चन एंड लॉर्ड कृष्णा इज रिप्लाइंग। श्रीमद् भागवतम में भी संकादिक ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी को प्रश्न पूछा और उसी का जो उत्तर है वो गोस्वामी जी वहाँ पर दे रहे हैं, जो कि पूरा श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ है। इसी प्रकार से जो वेद भी अगर आप देखेंगे, चारों में से कोई भी ऋग्वेद है या यजुर्वेद है, उसमें भी कई जगह पे आपको दिखेगा कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में ही जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो हम भी जब इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम कोशिश करें कि हम ऑथेंटिक प्रामाणिक जगह से पढ़ें और विदाउट एनी प्रेजुडाइज पढ़ें, विदाउट एनी प्रायर माइंडसेट उसे पढ़ने का प्रयास करें। तो अभी यहाँ पर जो हमारा ये तीसरा अध्याय चल रहा है, इसमें 1 और 2 का रेफरेंस देने की तो अब आई थिंक ज़रूरत नहीं है। इसका फ्लो चार्ट किया था लास्ट टाइम 3rd चैप्टर का। सो एज आई सेड कि हमारा ये सत्र क्लासरूम की तरह से होता है। तो जैसे क्लासरूम में हम पढ़ते हैं, आप लोग ने कब लास्ट क्लासरूम अटेंड किया था? स्कूल कॉलेज में कब लास्ट क्लासरूम में गए थे आप? 10 साल पहले, 15 साल पहले? मैं तो जॉब करता हूँ बट स्टिल आई गो टू क्लासरूम एवरी डे। सो हमें अपने जीवन में कभी जो वो स्टूडेंट वाला जो माइंडसेट होता है, वी शुड नेवर लीव दैट, क्योंकि एक जो विद्यार्थी होता है वही नया चीज सीख सकता है। ओनली अ स्टूडेंट कैन लर्न न्यू थिंग, बिकॉज अगर हम अपने आप को कभी ऐसा समझेंगे कि अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब हमने डिग्री ले ली, जो भी एजुकेशन था वो ले लिया, तो उस दिन से आपका लर्निंग स्टॉप हो जाएगा। इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ एज लर्नड, देन यू विल नेवर बी एबल टू लर्न एनी न्यू थिंग। तो इसीलिए हमेशा हमारे अंदर हमें वो जानने की या समझने की जिज्ञासा को कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी इंक्विजिटिव, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। तो इसी अंडरस्टैंडिंग में वी हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड ये रिविजन लास्ट टाइम भी किया था हमने। फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं जिसका समाधान भगवान देना दूसरे अध्याय में शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को 4 मार्ग के बारे में ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान मिलने के बाद जब स्थित प्रज्ञा वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अर्जुन भगवान से
पहला प्रश्न पूछता है, उसके बाद तीसरा अध्याय जो है कर्मकांड कर्म योग वाला वो शुरू होता है। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान से सबसे पहला प्रश्न पूछता है कि ही इज अगेन कंफ्यूज्ड। अर्जुन यहाँ पे जब दूसरे अध्याय में भगवान उसे ज्ञान देते हैं तो अर्जुन सेज कि ही इज अगेन कंफ्यूज, क्योंकि इतना सारा ज्ञान भगवान ने उसे दिया है। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मथा बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि अगर मटेरियल नॉलेज और ज्ञान के आधार पर काम करना इज बेटर, सो देन व्हाई डू यू वांट टू एंगेज मी इन दिस वॉरफेयर, कि आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं अगर बुद्धि का उपयोग करके कार्य करना ही श्रेष्ठ है। ये अर्जुन का पहला प्रश्न था भगवान से। ये हमने सब लास्ट टाइम किया था, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद भगवान अर्जुन को रिस्पॉन्स देते हैं कि देर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। इस सृष्टि में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो फिलोसफिकली चीज़ों को समझते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो उस कार्य को करके उसे समझते हैं। लोकास्मिन द्विविधा, द्विविधा मतलब द्वि अर्थात दो, विधा यानी प्रोसीजर, प्रोसेस। द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ। निष्ठा मतलब उसमें उनकी आस्था होती है, निष्ठा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो जो दो तरीके के लोग होते हैं वो एक होते हैं ज्ञान योग से कार्य करने वाले, जो कि सांख्य अर्थात फिलॉसफी के अनुसार कार्य करते हैं, और दूसरे होते हैं कर्म योगी, जो कर्म के आधार पे कार्य करते हैं। तो कई बार हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। पहले हम फिलॉसफी समझते हैं, और एंड इफ वी आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द फिलॉसफी देन वी डू द कर्म। तो हम कर्म करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमें जो फिलॉसफी है वो थियोरेटिकली सही लगी। तो जैसे आपने स्कूल में कोई चीज़ पढ़ी है तो वो पहले आपको थियोरी पढ़ाया जाता है साइंस में मोस्टली, उसके बाद आपको लैब में ले जाके वो चीज़ दिखाई जाती है। जैसे ह्यूमन बॉडी का अध्ययन स्कूल में कराया जाता है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है कि दिस इज योर रिब बोन एंड दिस इज योर मैंडेमस। जब ब्रेन का स्टडी होता है, बाद में आपको ले जाके लैब में वो एक्चुअली में दिखाया जाता है। सो देन यू आर एबल टू अप्रिशिएट इट मोर। वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि आपने पहले उसका थियोरी पढ़ा है, बाद में उसको आप उस चीज़ को आपने असली में अनुभव किया है, देखा है। So it is a mixture of both. तो but there are also certain people जो कि केवल अपने आप को थियोरी तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। जैसे there are physicists जो फिजिक्स के साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ पे you will find theoretical physicists जो कि केवल थियोरीज प्रोपाउंड करते, who only give theories, they don't do practical. And then there is a different sect of scientists who work on the thing, who are like astrophysicists जो होते हैं, जो असली में स्पेसशिप वगैरह बनाते हैं। they are not theoretically doing it, they are doing it practically. तो ऐसे हर तरीके के लोग होते हैं। तो भगवान भी अर्जुन से कह रहे हैं कि दोनों प्रकार के लोग होते हैं, बट तुम्हारा जो स्वभाव है, अर्जुन का जो स्वभाव है, इज दैट ऑफ एक्टिंग। उसका स्वभाव फिलॉसफी समझना नहीं है, कि उसका नेचर है कि तुम कर्म करके चीज़ों को समझो। कि हर इंसान का एक नेचर होता है कि जैसे आप उसको अगर कुछ समय तक देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये पर्सन आलसी है कि एक्टिव है, या इसे क्या करने में मज़ा आता है, क्या करने में नहीं मज़ा आता है। तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, स्वभाव। क्योंकि अगर किसी का कोई स्वभाव होता है तो वो ज़्यादा दिन तक छुपता नहीं है। अगर कोई आर्टिफिशियली भी कोई चीज़ करने की या बिहेव करने की कोशिश कर रहा है तो वो कुछ समय तक तो कर लेगा, बट वो ज़्यादा दिन तक उस पर स्थिर नहीं रह पाएगा, वो उसे खींच नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट हिज नेचर, या उसे वो चीज़ समझ ही नहीं आएगा। और बहुत समय ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो किसी फील्ड को चूज कर लेते हैं, मोस्टली साइंस वालों के साथ होता है। वो इंजीनियरिंग में घुस जाते हैं, फिर इंजीनियरिंग समझ ही नहीं आता, उसके बाद वो फिर चेंज करते हैं। तो दैट इज़ हाउ बहुत बार आप अपने नेचर को समझ नहीं पाते कि आपको असली में क्या करना है, या आप क्या कर सकते हैं, या आपको क्या पसंद आता है। पर बहुत लोगों को आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम दे रियलाइज कि उनको असली में क्या करना चाहिए। तो
तो दैट इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू नेचर। तो इसलिए भगवान अर्जुन को ये सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। यू शुड नॉट लीव दिस वॉर एंड गो टू द फॉरेस्ट, बिकॉज तुम्हारा नेचर है कि तुम क्षत्रिय हो तो तुमको युद्ध करना है। जो फॉरेस्ट में जाके ध्यान करने वाला नेचर है, वो कार्य है, वो तुम्हारे से नहीं होगा, क्योंकि सम पर्सन इज वेरी एक्टिव। कोई बहुत अगर एक्टिव होता है तो आप देखोगे वो ज़्यादा समय तक एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। कुर्सी पे भी अगर कोई बैठेगा तो वो हिलता रहेगा इधर उधर, कभी लेफ्ट पैर ऊपर, कभी राइट पैर ऊपर, कभी इधर लेफ्ट देखना, कभी राइट देखना, कभी कुछ कुछ। तो देर आर पीपल हु आर वेरी एक्टिव। सो जो एक्टिव लोग होते हैं उनको आप बांध के नहीं रख सकते। सो अर्जुन का नेचर भी इसी प्रकार का है कि ही इज वेरी एक्टिव, इसलिए उसके लिए कर्म करना इज बेटर, कर्म करना श्रेष्ठ है बजाय इसके कि वो जंगल में जाके ध्यान करे। कि भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं कि तुम अपने काम को छोड़कर रिनंसिएशन से परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। मतलब इफ यू आर थिंकिंग, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि अगर सब कुछ नसीब के थ्रू ही मिलना है तो फिर काम ही क्यों करना है, कि जो लिखा है वो मिल जाएगा। ऐसा कहते हैं ना कि नसीब में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन वो सोच के हम अपना कार्य करना या उसके प्रति प्रयास करना वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ है कि उसे बैठे बैठे कोई चीज़ की प्राप्ति हुई हो। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस, बट फिर भी उस प्रकार के लोगों को भी कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ता है। एटलीस्ट उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उठ के उस तक तो जाना ही पड़ेगा, उतना तो एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। सो खाली बैठे बैठे या किसी चीज़ को त्याग करके आप कोई बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हर प्रकार का जो मनुष्य होता है, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्स्य कर्मकृत। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि क्षणमपि, क्षणमपि का अर्थ होता है कि थोड़े भी क्षण के लिए, इवन फॉर लिटिल टाइम, ऐसा कोई प्राणी या जीव नहीं है जो बिना कुछ किए रह सके। सो फॉर एवरी पासिंग सेकेंड हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर फिजिकली नहीं कर रहे हैं तो मानसिक तौर पे कर रहे हैं। हमारे मन में किसी ना किसी प्रकार का विचार तो हमेशा चलता ही रहता है। तो इट इज लाइक क्षणमपि कार्यत यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। तो हमारा जो विचार होता है वो जो हम कार्य करते हैं वो हम लोग के प्रकृति और गुणों के अनुसार होता है। हमारा नेचर क्या है और हमारा गुण क्या है, उसके अनुसार हम हर सेकंड, हम हर क्षण कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। और हमारी जो विचारधारा है, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, इट इज बेस्ड ऑन दी एसोसिएशन विच वी हैव। हम पूरे दिन में किसके साथ रहे हैं, हमने क्या देखा है, हमने क्या सुना है, हमने क्या पढ़ा है, उसके अनुसार जो हमारी प्रकृति है और हमारे गुण है वो एक्ट करते हैं। तो जो प्रकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है, राजसी, तामसी और सत्व। और गुण भी वही होते हैं, राजसी, तामसी और सत्व गुण। तो हम जिस भी प्रकार का कार्य अपने पूरे दिन में करते हैं, उस प्रकार से उस गुण की प्राथमिकता बढ़ती है। जैसे अगर हम लेट उठते हैं तो ये तीनों गुण हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन अगर हम लेट उठ रहे हैं, बहुत अनबैलेंस लाइफ जी रहे हैं, तो जो तामसी प्रकृति है उसकी प्रधानता हो जाती है, सत्व और रजस कम हो जाता है। सो देन वी स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट प्रकृति। तो भगवान यहाँ पे यही कह रहे हैं कि तुम्हारी जो प्रकृति है तुम उसके अनुसार कार्य करो, क्योंकि अर्जुन का नेचर इज दैट ऑफ अ क्षत्रिय, हिज नेचर इज वेरी एक्टिव। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यू आर सच कि तुम एक भी क्षण बिना एक्टिव रहे या बिना युद्ध किए या बिना क्षत्रिय वाला कार्य किए नहीं रह पाओगे। इसलिए यू शुड फाइट दिस वॉर। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम आर्टिफिशियली अपने जो नेचर है उसे दबाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कोई चीज़ आर्टिफिशियली करने की कोशिश करेंगे तो वो वैसा कार्य हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज
आर्टिफिशियली, जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा, आर्टिफिशियली अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो बहुत थोड़े समय तक ही होगा, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो वही चीज़ भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम यम या आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार का अर्थ होता है कि मिथ्या करना, मतलब किसी चीज़ का नाटक करना। तो अगर कोई अपने यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जो बात कह रहे हो जंगल में जाने का, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का, तो दैट इज नॉट योर नेचर। तो तुम क्या करोगे, तुम एक तरीके से मिथ्याचारी करोगे, बिकॉज यू विल जस्ट प्रिटेंड कि यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर सेंसेस, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर डिजायर्स, बट वो तुम्हारे से होगा नहीं। ऑन दी कॉन्ट्ररी, इफ यू आर एंगेज्ड इन दिस वॉर, तो तुम अपने सेंसेस को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाओगे। हाउ, वो कैसे हो सकता है? बिकॉज हमने उस चीज़ को अपने जीवन में भी प्रैक्टिकली देखा होगा कि अगर हम किसी चीज़ में अपने रुचि के अनुसार अगर लग जाते हैं तो हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे। अगर आपको जैसे क्रिकेट खेलना किसी को पसंद है, अब वो क्रिकेट ही खेल रहा है, तो फिर उसको मोबाइल, टीवी, पिज्ज़ा, बर्गर, ये इन सब चीज़ों का याद नहीं आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज लाइक, अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, ही इज डूइंग दैट एक्टिविटी। सेंस कंट्रोल अपने आप हो जाएगा, वो करवाना नहीं पड़ेगा। तो उसमें क्या मिथ्याचार करने की जरूरत उस पर्सन को नहीं पड़ेगी, बिकॉज ही इज डूइंग एन एक्टिविटी एज पर हिज नेचर, एज पर हिज लाइक्स। तो यहाँ पर दिस इज वेरी प्रैक्टिकल कि तुम कोई भी कार्य कर रहे हो वो अपने रुचि के या अपने नेचर के अनुसार करो। तो उसमें जो बाकी की चीजें हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की बातें जो हम करते हैं, सेंस कंट्रोल वगैरह, इफ यू आर डूइंग करेक्ट एक्टिविटी एट द करेक्ट टाइम एंड करेक्ट प्लेस, तो बाकी की चीजें विल ऑटोमेटिकली फ्लो, दैट विल ऑलवेज बी देयर। पिछले वर्ष में भगवान ने कहा कि यू शुड नॉट बी अ प्रिटेंडर बाय डूइंग थिंग्स आर्टिफिशियली। उससे उससे अच्छा तो होता है कि तुम अपने नेचर के अनुसार कार्य करो। वॉट एवर एक्टिविटी यू आर सपोज टू डू, यू डू दैट। आपका जो भी धर्म है उसके अनुसार आप एक्टिविटी करो, एंड थ्रू दैट you try to control your senses. Be engaged in whatever activity you are supposed to do in such a way that आप उसमें अपना बेस्ट दे रहे हो। You are giving your best in doing that activity and automatically your senses will be under control. तो उसमें हमें क्या करना होता है कि उस एक्टिविटी या उस कार्य को करके जो हमें फल मिलता है, उस फल को विष्णु को अर्पित करना। तो ये शास्त्रों का जितना भी कंक्लूजन है, इट इज लाइक यू हैव टू ऑफर योर फ्रूट्स। आप कोई भी चीज को अगर प्राप्त करते हो तो उस चीज को श्री विष्णु को अर्पित करना ही यज्ञ है। क्योंकि यहाँ पर जो आगे का डिस्कशन है, इसमें भगवान यज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं। तो यज्ञ जो है वो कई प्रकार के होते हैं। हम जो अपने डेली लाइफ में रोजमर्रा के जीवन में जो यज्ञ करते हैं, दैट इज टू अ वेरी, वो एक तरीके से बहुत बेसिक होता है और कई हद तक गलत होता है। क्योंकि हमें यज्ञ करने का जो प्रोसीजर है, जो टेक्निकलिटीज है, वो नहीं पता, और हम अपने सूझबूझ के अनुसार यज्ञ करते हैं। हम हवन में आहुति डालते हैं, वो आहुति डालने की भी एक प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया भी किस प्रकार से आपके हाथ की मुद्रा होनी चाहिए, कौन सी उंगली का उपयोग करना है, किस प्रकार से उस आहुति को डालना है, वो सब के नियम होते हैं। कौन डालेगा, कौन नहीं डालेगा, कौन सी आहुति में पत्नी साथ होनी चाहिए, कौन से में नहीं होनी चाहिए। अगर आप विवाहित है तो आप किस प्रकार से करेंगे, अगर आप सिंगल है तो आप कौन सा यज्ञ कर सकते हैं, कौन सा, ये हर चीज़ का एक नियम होता है, बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर होता है। बट हम उस चीज़ को जाने बिना उस कार्य को करते हैं, इसीलिए हमें उसका फल नहीं मिलता, और फल नहीं मिलेगा तो हम अर्पित भी क्या करेंगे। तो इसीलिए कलयुग में जो यज्ञ बताया गया है वो है संकीर्तन यज्ञ, जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने जिसका उद्घाटन किया था। तो यज्ञ के बारे में डिस्कशन ये यहाँ से 8th या 9th वर्ष से शुरू होता है। उसके पहले अगर हम इस 3rd चैप्टर का एक फ्लो चार्ट देखें, बिकॉज हमने फर्स्ट
और सेकंड चैप्टर भी एक फ्लो चार्ट बना के पढ़ा था, क्योंकि उससे फिर वो याद रहता है। तो हमारा यहाँ पे लक्ष्य है कि हम इस ग्रंथ को इस तरीके से समझे कि हम दूसरे को भी समझा पाए कि सही तरीका ग्रंथ को समझने का क्या है, बिकॉज उसकी बहुत कमी है। पता लोगों को बहुत कुछ है, लेकिन सही तरीके से नहीं पता है। तो यहाँ पर भी ट्राई कि अगर आप कोई किसी को समझा रहे हैं तो आप उसको रेफरेंस दे के समझाएंगे, तो वो सामने वाला जो पर्सन है, ही विल ऑल्सो फील सेटिस्फाइड कि हाँ, मतलब कहीं से सीखा है, कहीं सही जगह से पढ़ के आया है। सो देयरफॉर वी ट्राई टू ब्रेक द चैप्टर इन अ वे कि हम उसे थोड़ा स्कॉलरली तरीके से समझ सके। तो थर्ड चैप्टर का बनाने से पहले मुझे सेकंड चैप्टर वाला कौन बताएगा क्या, ताकि जो नए लोग हैं उनको सेकंड चैप्टर का भी याद हो जाए। सेकंड चैप्टर का 5 मिनट लगेगा। सेकंड चैप्टर में 72 वर्ड्स है, 72 श्लोक है। उसमें 2.1 से लेकर 2.7 तक के जो श्लोक है इस अर्जुन इन डिसीजन। जब अर्जुन किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाता, तब वो भगवान को शरणागत होता है। उसके बाद 2.8 से लेके ऑलमोस्ट कहाँ तक है? 2 पॉइंट, आई ऑल्सो फॉरगॉट, यू हैव 2.12 से 2.12 से 2.30 तक इस डिस्क्रिप्शन अबाउट द सोल। यहाँ पर भगवान अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। उसके बाद 2.31 से लेकर 2.37 तक है कर्म कांड। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। उसके बाद 2.38 से लेकर 2.72 तक, आई थिंक दिस इज लास्ट 52 है, ठीक है, 39 to 52। यहाँ पर क्या है? बुद्धि योग है। उसके बाद 52 से लेके 73 तक, हाँ, 2.53 से लेके 72 तक स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा और समाधि। अच्छा, सो दिस इज चैप्टर 2 का ओवरव्यू। चैप्टर 2 में इन 5 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है, विच वी हैव स्टडीड इन वेरी डिटेल। उसके बाद यहाँ पर स्थित प्रज्ञा का डिस्कशन होने के बाद अर्जुन फिर से कंफ्यूज होता है, एंड देन चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। चैप्टर 3 में ऑलमोस्ट 47 श्लोक है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 47 या 43 है। तो इसका जो पहला हिस्सा है, विच इज वर्स 1 and 2, 3.1 and 3.2 इज अबाउट, ये चल नहीं, 3.1 and 3.2 is again about indecision. यहाँ पर अर्जुन भगवान से कहता है कि मुझे युद्ध करना है या युद्ध छोड़ के जाना है, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, तो यू टेल मी, जैसे हमने 3.1 और 3.2 में देखा। उसके बाद दूसरा इसमें है 3.3 से 3.3 से 3.9 तक है कि किस प्रकार का कर्म करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर डिस्कशन आता है, निष्काम कर्म योग करना है या फिर कर्म कांड करना है। पेन इज नॉट वर्किंग, या फिर कर्म कांड करना है।
यहाँ पर 3.3 से 3.9 तक में वो डिस्कशन है विद जो हम अभी कर रहे हैं, कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यू शुड डू योर एक्टिविटी थ्रू निष्काम भाव। निष्काम मतलब यज्ञ के तरीके से, जिसका डिस्कशन इसके बाद आएगा 8 और 9 में, कि यू शुड डू निष्काम कर्म योगा इन द फॉर्म ऑफ यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है कि ऑफरिंग टू विष्णु, कि आपका जो भी फ्रूट आएगा उसे भगवान को समर्पित करते हुए कार्य करना है। उसके बाद दिस इज नॉट वर्किंग, जाने दो, दूसरा है क्या उधर? ठीक है, इसी से आपको दिख रहा है ना क्या लिखा है, विजिबल है? हाँ, मैं बोलता भी रहता हूँ, यू कैन नोट इट इन योर बुक। उसके बाद 3.10 से लेकर 16 तक आप कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे पहुंच सकते हो, उसके बारे में भगवान अर्जुन से डिस्कशन करते हैं। कर्म कांड से कर्म योग कैसे होगा? बाय ऑफरिंग द फ्रूट्स। आप योगी तभी बनोगे व्हेन यू आर नॉट अटैच्ड टू द एक्टिविटीज विच यू आर डूइंग, क्योंकि योग का सारा अर्थ ही वो होता है टू गेट डिटैच्ड। तो उसका डिस्कशन 3.10 से 3.16 तक है। उसके बाद 3.17 से लेके 35 तक here it is doing activity to set an example, कि तुम अपना जो कर्म है उसे करके एक उदाहरण प्रस्तुत करो समाज के लिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें हम एक आइडल मानते हैं, सो वी कंसिडर देम टू बी एन doing activities to set an example। क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो इस प्रकार का है कि हम कोई भी किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर कार्य करते हैं तो वहां पे भी ऑलवेज हैव समवन जिसको हम देखते हैं, कि अगर लाइक इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो ऐसा डॉक्टरी के फील्ड में कोई होगा जिसको आप देखते होगे कि मुझे ऐसा डॉक्टर बनना है। या अगर आपको एक्टर बनना है तो आप देखते होगे कि मुझे ऐसा एक्टर बनना है। तो हर फील्ड में आप देयर इज समवन बेस्ड ऑन हुज एक्टिविटी यू ट्राई टू डू वर्क। तो रोल मॉडल, हाँ, रोल मॉडल। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम जो यहाँ पे कार्य कर रहे हो, दिस विल लेटर बी कंसिडर्ड एज अ रोल मॉडल फॉर पीपल, कि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो परीक्षा में रहना है या रण छोड़ के भाग जाना है। तो दिस विल सेट एन एग्जाम्पल, तो यू हैव टू डू योर एक्टिविटी इन सच अ वे दैट यू बिकम एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। तो अर्जुन के थ्रू भगवान एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि तुम्हें कोई भी अपना जो धर्म है, अपना कार्य है, उसे छोड़कर भागना नहीं है। यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट, चाहे उसमें रिजल्ट तुम्हारे फेवर में आए या अगेंस्ट आए, बट तुम्हें अपना पूरा उसमें कार्य करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 36 3.36 to 3.43 is about conquering lust. Lust is in a broader sense, lust can be considered to be distraction, कि आप कोई भी अपना कार्य अगर करोगे तो उसमें कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन आते हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे आपको ऊपर उठना है, उसका डिस्कशन इस पार्ट में भगवान ने किया है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद चैप्टर खत्म, 43 तक ही है ना। तो यहाँ पर दैट इज डिस्कशन अबाउट हाउ यू कैन कॉन्कर योर लस्ट। सो दिस इज हाउ ब्रॉडली कर्म योगा वर्क्स। तो हम जब योग के बारे में बात करते हैं कि हम योगी है या हम कर्म योग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को अगर पूछो कि आपने भगवत गीता में क्या आप जानते हैं, तो वो यही कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पर कर्म किस प्रकार से करो वो उनको नहीं पता होता। तो कर्म किस प्रकार से करना है वो यहाँ पे डिटेल में भगवान ने डिस्कस किया है। तो जो अपने रोजमर्रा के जीवन में जो लाइन सुनाते हैं या सुनते हैं, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हाफ नॉलेज।
वो लाइन गलत नहीं होता पर वो बहुत हद तक सही भी नहीं होता। तो उसे पूरी तरीके से समझने के लिए हमें इसमें थोड़ी रुचि दिखानी होगी। तो हर रविवार को हम आपका 1 घंटा ही लेते हैं। एक घंटे में अगर आपको कुछ नया सीखने मिल रहा है तो इट इज़ नोवेयर हार्मफुल। वो आपको किसी ना किसी प्रकार से फ़ायदा ही करेगा या वो आपके जीवन को सिंप्लीफाई ही करेगा। बिकॉज़ यू विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स द एक्टिविटीज़ व्हिच यू आर डूइंग। तो ये वाला जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू वर्स नंबर 2.47। 2.47 जो वर्स है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्वा कर्मणि। तो वहां पर जो भगवान ने कर्म की व्याख्या की है उसी का एलैबोरेशन कैन बी कंसिडर्ड टू बी दिस चैप्टर। तो वहां पर जब भगवान ने कहा था कि तुमको कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि यू हैव अधिकार टू डू योर कर्म, मा फलेषु कदाचन, पर फल का जो अथॉरिटी है वो मेरे पास है। मा कर्म फल हेतुर्भु, कि तुमको जो अपना कर्म है वो फल के लिए नहीं करना है, जस्ट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट तुमको अपना कर्म नहीं करना है। और अगर रिजल्ट के बारे में सोचकर कर्म नहीं कर रहे हो तो बिकॉज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द रिजल्ट, तो कर्म करना छोड़ना भी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त अकर्मणि। तो वहां पे भगवान कहते हैं कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स, तुमको अकर्मणि भी नहीं बनना है। अकर्मणि का अर्थ कि कुछ करो ही मत, जब मुझे फल मिलना ही नहीं है तो मैं करो क्यों। तो यू आर नॉट सपोज टू बी, तुमको उस प्रकार का नहीं बनना है। तो उसी का जो इलेबोरेशन है वो यहाँ पर आता है। तो कर्म करना या एक्टिविटी करना वो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो क्यों महत्वपूर्ण है, बिकॉज जैसे यहाँ पे ये लाइन मैंने हाईलाइट किया है कि प्रभुपाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अ सिंसियर स्वीपर ऑन द स्ट्रीट is far better than the charlatan mediator who meditates only for the sake of making a living। कि अगर आप रास्ते पे झाड़ू मार रहे हो लेकिन आपकी मन के जो विचार है वो भगवान को समर्पित है, तो वो झाड़ू मारने वाला एक बहुत बड़े योग का दिखावा करने वाले से बेटर है। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपने पर्पट में लिखते हैं, ये लाइन मैंने पढ़ते समय हाईलाइट किया था, कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसका अगर फ्रूट या उसका फल आप श्री विष्णु को समर्पित करते हो और उसे यज्ञ की भावना से करते हो, तो देन यू कैन बी कंसिडर टू बी अ कर्मयोगी। तो आप जो अपना कर्म कर रहे हो वो योग की तरह है, क्योंकि आपने उसका जो फल है वो भगवान को समर्पित किया है। तो कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता, या हमें कोई भी कार्य छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका जो करने का नज़रिया है उसे बदलना है। वी हैव टू जस्ट चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में यही चीज़ कह रहे हैं। ये भी चीज़ हमने डिस्कस किया। यहाँ पर 8वें वर्ष में भगवान कह रहे हैं, शरीर यत्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणा, कि हमें अपने कर्म करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने शरीर को भी पालन करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। बिकॉज इट इज़ नॉट कि आपको बैठे बैठे आपका शरीर चलेगा, ज़्यादा बैठने से भी हमारा शरीर खराब हो जाता है। जैसे जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं, वैसे लोगों को लगता है कि भाई सेठ है, बैठ के काम करना है, इसको करना ही क्या होता है, बस जाके कुर्सी पे बैठ जाना है। लेकिन इवन डूइंग ज़्यादा देर कुर्सी पे बैठना भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है। योर बॉडी शुड ऑलवेज बी एक्टिव। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। जंगल में जाने से बेटर है कि तुम्हारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो करो, बिकॉज वन कैन नॉट इवन मेंटेन फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क, क्योंकि आप अपने शरीर का पालन भी कार्य किए बिना नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुमको कार्य तो करना ही है, एक्टिविटी तो करना ही है, उसे छोड़कर नहीं जाना है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम अप। इसके आगे का जो है 3.9 से वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ से यज्ञ के बारे में शुरू होता है।
वर्क डन एज अ सेक्रीफाइस फॉर विष्णु। सेक्रीफाइस का अर्थ यहाँ पे है यज्ञ, कि अगर आप यज्ञ की तरह करते हैं, यज्ञार्थ, यहाँ से यज्ञ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होगा कि यज्ञ क्या होता है और हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो वो डिस्कशन हम अगले रविवार, नहीं अगले के अगले रविवार को करेंगे, बिकॉज दिस संडे वी आर गोइंग फॉर यात्रा टू नासिक। तो जिन लोगों ने उस यात्रा के लिए रजिस्टर किया है वे लोग उस यात्रा में होंगे। यहाँ पर संडे को सेशन होगा, लेकिन भगवत गीता के ऊपर नहीं होगा, किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर होगा। उसका अनाउंसमेंट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में किया जाएगा कि व्हाट द टॉपिक इज एंड हु इज द स्पीकर। अभी भी अगर किसी को नासिक यात्रा के लिए रजिस्टर करना है, वी आर ऑलमोस्ट फुल ऑन द सीट्स, बट अगर आप लोगों को नासिक यात्रा के लिए रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हैं। वी विल चेक इफ वी कैन अकोमोडेट यू। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग अपना नाम आज मुझे दीजिएगा, मैं डिस्कशन करके आई विल लेट यू नो दैट वी विल बी एबल टू टेक यू और नॉट, बिकॉज हमारा कोटा ऑलमोस्ट फुल हो गया है। सो अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम लोग ले सकते हैं, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है। कर्म कांड और कर्म योग में ये डिफरेंस है कि योग जो होता है उसमें जो फ्रूट है दैट इज सैक्रिफाइस्ड, दैट इज ऑफर्ड टू विष्णु। और कर्म कांड करते समय जो फिलॉसफी या जो हमारा डिजायर होता है वो होता है कि फ्रूट हमारे लिए है। तो जनरली हम कर्म कांड जब कर रहे होते हैं तो हमारा कर्म कांड हम तभी करते हैं जब हमें किसी चीज़ की प्राप्ति करनी होती है। जैसे अगर आप कोई मन्नत मांगते हो कि मेरा ये मन्नत पूरा हो गया तो मैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तो दैट इज कर्म कांड, क्योंकि आपको वो मन्नत की पूर्ति के लिए आप वो कर्म कर रहे हो, तो वो कर्म कांड हो गया। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो बिना किसी इच्छा के, तो वो कर्म योग है। So that is the difference for yourself or for the satisfaction of the Lord. That is the difference. किसी भी प्रकार का जो योग होता है it is for the satisfaction of the supreme, तभी वो योग होता है, बिकॉज उसका अल्टीमेट लक्ष्य होता है कि भगवान की प्राप्ति, चाहे वो कर्म योग हो या ज्ञान योग हो या भक्ति योग हो, तो उसका जो लक्ष्य होता है वो भगवान की प्राप्ति होती है। और वो कांड तब बन जाता है जब उसमें आप अपनी सुविधा देखते हो, ठीक है। जैसे ज्ञान भी है, ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से भी आप भगवान की प्राप्ति कर पाते हो, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास जो ज्ञान होता है वो हम अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अरे उसको पता चल जाएगा ना तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें होती है जहाँ पे आप लोभी होते हो या आप अपने बारे में सोचते हो, तो वो ज्ञान भी आपको फिर फलित नहीं होगा। जैसे मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था अपना लॉ का, तो मेरे जो ट्रेनर थे, जो मेरे सर थे, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूरब बात, जो बांटो त्यों तो बड़े बिन बांटे कत जात। कि आपका जो आपके पास जो ज्ञान है उसको आप जितना बांटोगे वो उतना ही बढ़ेगा, पर अगर आप उसको अपने पास ही दबा के रखोगे कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो वो फिर घट जाएगा, तो फिर वो आपको भी फलित नहीं होगा। तो ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि आप उसे अगर आपके पास है तो आप दूसरे को दो। पर हमारा जो आज का समय है वो ऐसा है कंपटीशन वाला कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि भाई पहले अपना सोच, पहले अपने बारे में देख, फिर दूसरे का भलाई करने का सोचना। तो बट दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। वो आगे बढ़ने के लिए कुछ हद तक आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन हमारा विचार ऐसा हो गया कि हम सिर्फ वही करते हैं, हम बाद में किसी दूसरे को उस ज्ञान को देने का या किसी दूसरे की मदद करने का नहीं सोचते। इसीलिए जो हमारा स्वयं का भी ज्ञान है वो कुछ समय के बाद स्टेल हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, हम उसका भी एप्लीकेशन नहीं कर पाते। जैसे स्कूल कॉलेज में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, बट वो हमने इस तरीके से पढ़ी है कि हम उसमें खाली एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने तक ही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई हमारे से उसका एप्लीकेशन करने बोले तो हम नहीं कर पाते। कि जैसे अभी यहाँ पे देखते हैं कॉमर्स वाले कितने हैं, कॉमर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा आपने, बीकॉम में एफएम में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KD और KE, ये पढ़ा है आपने? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट,
कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, ये सारी कंसेप्ट हम लोग कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ के 2 मार्क का क्वेश्चन तो सॉल्व किया है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हमको किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाना है तो असली परीक्षा तब होती है जब हम ये केई को किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगा के उस कंपनी का जो खर्चा है उसको बचा पाए। कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कंपनी को अगर इक्विटी शेयर इशू करना है तो इक्विटी इशू करना चाहिए कि डिबेंचर इशू करना चाहिए या बैंक से लोन लेना चाहिए। अगर हम उस बीकॉम के ज्ञान को यहाँ पर लगा पाते हैं इसका मतलब हमारा वो ज्ञान फलित हो रहा है। लेकिन अगर हमारे से कोई पूछे और हम यहाँ पे चुप हो जाते हैं तो इसका मतलब हमने सिर्फ उसको रटा और एग्जाम पास किया, उसके उसके आगे तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं। वैसे ही होता है एफएम में, हम रेशियो एनालिसिस करते हैं। रेशियो एनालिसिस करके हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या कमज़ोर है। तो उसमें भी कई प्रकार की चीज़ें होती है, जैसे टेस्ट रेशियोज होते हैं, मार्केट टेस्ट रेशियोज होते हैं। तो वो थियोरटिकली तो हमें पता है लेकिन हम प्रैक्टिकली उसको यूज़ नहीं कर पाते। ऐसे ही साइंस वालों का होता है। साइंस वालों ने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी तो होती है लेकिन उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और आर्ट्स में तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। लॉ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि लॉ का भी मैंने अध्ययन किया है, कॉमर्स का भी मैं कर रहा हूँ, साइंस का करके छोड़ चुका। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। और वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कब आता है? जब आपने ये चीज़ खुद पढ़ा और किसी दूसरे को भी पढ़ाया। तो कई बार ऐसे होता है कि आपके पास जो ज्ञान खुद है, अगर वो आप किसी दूसरे को देते हो ना तो वो आपका भी परिपक्व हो जाता है। यू गेन अ ग्रिप ओवर इट। तो इसीलिए यू शुड ऑलवेज ट्राई कि आपके पास जो ज्ञान है वो आप दूसरे को दो, क्योंकि उसी से वो चीज़ बढ़ेगी और उसी से वो चीज़ आपके पास ज़्यादा समय तक रहेगी। क्योंकि अगर आप किसी एक को दोगे तो वो जाके दूसरे को बताएगा कि इसने सिखाया, तो दैट सेकंड पर्सन विल ऑल्सो कम, फिर आप उसे भी बताओगे, फिर वो ऐसे ऐसे बताते हुए वो आपके पास हमेशा रहेगा एंड यू विल ऑलवेज बी इन अ पोजिशन टू अप्लाई इट और गिव इट टू समवन। सो ये आध्यात्मिक जीवन में जितना सत्य है हमारे भौतिक मटेरियल लाइफ में भी उतना ही ट्रू है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई द नॉलेज विच वी हैव एंड ट्राई टू गिव इट टू समवन, ताकि वो हमारे पास भी रहे, वो हमारे पास घटे ना। प्रोफेशनल सीक्रेट इज समथिंग डिफरेंट। प्रोफेशनल सीक्रेट वाला जो चीज़ होता है इनसिक्योरिटी है, हाँ। और जो प्रोफेशनल सीक्रेट की आप बात कर रहे हैं, जैसे कोका कोला है, उसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो आज तक किसी के पास नहीं है। दैट इज प्रोफेशनल सीक्रेट। वो एक बिजनेस मॉडल है, दैट इज फाइन, वो आप सीक्रेट रख सकते हो। बट जो मेजर ज्ञान है उस फैक्ट्री को चलाने के प्रति, कि कैसे उसका कॉस्टिंग वर्क होगा या कैसे उसका प्रोडक्शन होगा, कैसे उसका बाकी की चीज़ें होंगी, फाइनेंसिंग होगा, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। सो प्रोफेशनलिज्म, बिजनेस इज डिफरेंट एंड नॉलेज इज डिफरेंट। दोज आर डिफरेंट डोमेन्स बेसिकली। और इधर कोई मैं देखा हूँ कॉर्पोरेट लेवल पे जो लोग काम करते हैं ना, तो अगर पीपल उसको एम्प्लॉय ने अगर रेजिग्नेशन दिया है, इन दिस पोजीशन द पर्सन हु हैज जॉइन, उनको पूरा नॉलेज नहीं देते, बिकॉज उसको डर लगता है कि मैं इसको पूरा सिखा दूंगा तो नो डाउट ही इज गोइंग, बट फिर भी वो पूरा नॉलेज नहीं देता। इसलिए तो वो कर्म योगी नहीं है ना, कर्मकांडी है। तो कर्म योगी वही होगा जो बिना किसी भय के आपको ज्ञान देगा। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि इसको सिखा दिया तो ये मेरा गुरु बन के बैठ जाएगा। ऐसा मटेरियल लाइफ में होता है, बट अगर आप ऐसा ही सोचोगे तो फिर आप किसी दूसरे को कभी तैयारी नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि इफ अगर इसको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो उस ज्ञान का कुछ गलत उपयोग तो नहीं करेगा। जैसे साइंस का ज्ञान किसी के पास है तो वो उस ज्ञान का उपयोग करके बॉम्ब भी बना सकता है, एटम बॉम्ब, या उसका उपयोग करके स्पेसशिप बना के दूसरा रिसर्च भी कर सकता है। तो इट डिपेंड्स कि किसको ज्ञान देना है, किसको नहीं देना है। वहाँ पर परीक्षा जो आपके गुरु लेते हैं वो होता है कि इसको
बताना है कि नहीं बताना है, या इसको बताया तो फिर वो उसमें तोड़ मरोड़ करके फिर नहीं पेश करे या दूसरे को बताए. So that is also there. Okay, ठीक है. We will end our session here. प्रसादम प्रसादम इस वृंदावन हॉल में. प्रसादम की व्यवस्था वृंदावन हॉल में है, फर्स्ट फ्लोर पर है इस वृंदावन हॉल. कूपन है